नमस्कार, कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। 1 जनवरी, जी हां, 2025 की शुरुआत मुलाकातों के साथ हुई। मुलाकात कई लोगों के साथ हुई और चर्चा का विषय रहा और सियासत सर्द मौसम में भी गर्म रही। अब एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने बिहार की सियासत की चर्चा को और तरजीह दे दी है। ये चिंगारी चर्चा की भड़कती नजर आ रही है। वो तस्वीर ऐसी है जिसने सत्ता परिवर्तन के चर्चा को हवा दी है। वो चिंगारी क्यों भड़क रही है, वो तस्वीर किसकी है, किसके साथ मुलाकात की है, कब की है। हमारे साथ सहयोगी आशुतोष जुड़ रहे हैं। पहले उस तस्वीर के बारे में आपको जानकारी साझा करेंगे। आशुतोष, 1 जनवरी मुलाकातों का सिलसिला चला। कई लोगों से कई जगहों पर मुलाकात करने पहुंचे, उसकी अलग चर्चा रही। अब एक ऐसी तस्वीर मुलाकात की सामने आई है। वो तस्वीर क्या है और कब की है, पहले तो ये जानना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल, ये तस्वीर सबसे खास बात यह है कि तेजस्वी यादव ने खुद ये तस्वीर शेयर की है। आप अंदाजा लगाइए, ये दूसरा कोई शेयर करता तो समझ में आता, लेकिन तेजस्वी यादव तस्वीर को शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इस बात की ओर इशारा भी कर रहे हैं। ये तस्वीर राजभवन की है। राजभवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं, तेजस्वी यादव से मुलाकात होती है। तेजस्वी यादव के पास उनके आदमी के पास कैमरा है, फोटो कैप्चर होता है और वो फोटो जो है तेजस्वी यादव रिलीज करते हैं। इसका मतलब है कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो धुआं देख रहे हैं वो धुआं यूं ही नहीं है, कुछ न कुछ जरूर है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन में थे, राज्यपाल थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पत्रकारों ने पूछा कि लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि आप आ जाइए, बाकी सब माफ हो जाएगा, क्या कहेंगे? नीतीश कुमार खामोश रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। इसके क्या संकेत माने जाएं? सम्राट चौधरी ने सफाई दी है कि लालू जी के साथ जाने का मतलब नीतीश कुमार समझते हैं ये जंगल राज, भ्रष्टाचार, अपराध वो जानते हैं, इसलिए ऐसी गलती नहीं होगी। सम्राट भी आईना दिखा रहे हैं कि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आप अंदाजा लगाइए कि लालू प्रसाद यादव का बयान यूं ही नहीं आता है और तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं, ठीक है, आप सही कह रहे हैं तेजस्वी जी कि दरवाजे बंद हैं, लेकिन आपको वो भी दिन याद करवाना चाहूंगा मैं कि जब अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, लेकिन खिड़की खुली रखी थी और नीतीश कुमार खिड़की के जरिए सरकार में आ गए, एनडीए के साथ आ गए। तो आशुतोष, चर्चा अगर इस तरह से हो रही है तो इस बीच हम आप चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए आप ये भी साफ करें कि राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह था, तो औपचारिक आमने सामने आते जाते हम आप मिल गए, राम सलाम हो गया। तो उस दौरान की तो तस्वीर नहीं है, या कहीं साइड में खड़े होकर कुछ गुफ्तगू हो रही है, वो तस्वीर है? नहीं, बिल्कुल, अगर आप कॉमन तौर पर देखेंगे तो ये कहा भी जा सकता है कि भाई औपचारिक तस्वीर थी, राजभवन में थे, एक तरफ मुख्यमंत्री थे, नेता प्रतिपक्ष थे, मुलाकात हो गई, बात खत्म हो गई। लेकिन तेजस्वी यादव ने ये क्यों फोटो शेयर किया? तेजस्वी यादव राजभवन गए थे, राज्यपाल की ओथ सेरेमनी में गए थे, सिर्फ उनकी तस्वीर शेयर होती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी तस्वीर क्यों शेयर की गई, ये सबसे बड़ी बात है। और स्वाभाविक तौर पर जब तस्वीर को लेकर के ये पहले से तय था कि नीतीश कुमार से मुलाकात होगी तो तस्वीर ले लेना है, और लेना ही नहीं है, उसे शेयर भी कर देना है। जो हवाएं अफवाह चल रही हैं उन हवाओं को और तेज करना है ताकि सब जगह आशंका का माहौल बना रहे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं मैं कि जैसे ही राजभवन का कार्यक्रम खत्म हुआ, मंत्री विजय चौधरी के यहाँ से कॉल आता है पत्रकारों को और कहा जाता है कि मंत्री जी बात करेंगे। जैसे ही मंत्री के पास पहुंचते हैं पत्रकार, फिर कॉल आता है कि नहीं, मंत्री जी बात नहीं करेंगे, वो किसी दूसरे काम में व्यस्त हो गए हैं। तो कुछ न कुछ उलझन उधेड़बुन जरूर है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लालू जी मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं। कांग्रेस के शकील अहमद खान ने क्या कहा, गोडसेवादी विचारधारा को छोड़िए, गांधीवादी विचारधारा के साथ आइए, तब फिर विचार किया जाएगा। तो ऑफर है, अब फैसला करना है नीतीश कुमार को या फिर सोचना है बीजेपी को। लेकिन एक और स्टेटमेंट की मैं चर्चा कर दूं, अभी नीरज कुमार, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का स्टेटमेंट आया है कि लालू जी आपकी क्या परिस्थिति हो गई, क्या स्थिति हो गई 2025 में, बेटा आपकी बात नहीं सुन रहा है, आप नेपथ्य में चले गए हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई फैसला, मतलब ये दबाव कि भाई आप कुछ कर रहे हैं, वो कुछ कर रहा है, एक बात क्यों नहीं है सामने आ रही है। लेकिन ये जो आपको मैंने बताया कि बीजेपी ने भी, ये बीजेपी की तरफ से भी आया था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद थे, खिड़की खुली हुई थी। तो तेजस्वी यादव ने दरवाजे बंद रखे हैं, लेकिन लालू जी की खिड़की खुली हुई है, तो इसको समझ के चलिए। और पहले ही तारीख से बहुत कुछ
संभावनाएं दिख रही हैं। तो बिहार वैसे भी माना जाता है कि सियासत में बिहार की पॉलिटिक्स बहुत उपजाऊ है और यहाँ कब क्या हो जाए ये कहना मुश्किल है। तो फिलहाल चलिए, उपजाऊ का आपने जिक्र किया तो तेजस्वी यादव की वो बात याद आ गई कि उन्होंने कहा है कि अगर 20 साल तक एक ही खेत में एक ही तरह की बीज बोते रहें तो वो खेत बंजर हो जाए, बीज की क्षमता खत्म हो जाए उस उत्पादन की। ये भी कहा कि आप मीडिया वाले लोग बिना बात के हवा दे रहे हैं, सर्दी का मौसम है, भूंजा खाइए, क्यों इस तरह की चर्चाओं को बल दे रहे हैं। तो उस बयान को क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि तेजस्वी यादव अपनी सोच रख रहे हैं। आपको क्या लगता है, कांग्रेस अगर प्रेशर बनाएगी, लालू जी प्रेशर बनाएंगे, तो क्या तेजस्वी खामोश रहेंगे? तेजस्वी को कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना है, तेजस्वी को लेफ्ट पार्टीज के साथ चुनाव लड़ना है। अगर बाकी लोग एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं तो तेजस्वी भी मजबूर होंगे। लेकिन हाँ, समझौता की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझौता हो सकता है, लेकिन स्वाभाविक तौर पर ना, अभी आप जो देखेंगे जेडीयू की तरफ क्या परिस्थितियां हैं। नीतीश कुमार के सामने महाराष्ट्र की घटना दिख रही है कि भाई साथ में चुनाव लड़े, बीजेपी की सीट ज़्यादा आ गई, सिंधे साहब बाहर हो गए, बीजेपी आ गई। तो ऐसा ही लग रहा है जेडीयू के पास। अगर मान लीजिए साथ में चुनाव लड़े, हो सकता है कि कुछ सीट कम ज़्यादा आ गया तो फिर बीजेपी, अगर सीट ज़्यादा आएगा तो फिर नीतीश कुमार को। आज ललन सिंह भी पटना आए हैं और इस तरह के सवालों पर वो भी थोड़े खफा नजर आए थे। नहीं, बिल्कुल, और स्वाभाविक तौर पर एक ही चीज़ बार बार आप पूछेंगे। पिछले दिनों संजय झा से भी मैंने पूछा था तो उन्होंने साफ कहा था कि इस तरह की बातों का जिक्र बार बार करना सही नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ चल रहा है तब तो। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये नेता बोल रहा है। इन हवाओं को पॉलिटिशियन हवा दे रहा है। गांव गांव तक ये खबर है कि क्या नीतीश कुमार फिर से एक बार वही काम कर सकते हैं जो पहले कर चुके हैं। तो ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये नेता बोल रहे हैं। अब महेश्वर हजारी, मंत्री महेश्वर हजारी ने क्या कहा? सब ठीक है। मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि सब ठीक है, सरकार चल रही है, लेकिन राजनीति में कोई स्थायी तौर पर दुश्मन या दोस्त नहीं होता है। लीजिए भाई, राज्यपाल गए लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए, मंत्री श्रवण कुमार से हमने बात की तो उनका कहना था कि हमको नहीं पता है, हमको नहीं जानकारी है। तो भाई सब डायलेमा में है। मंत्री जी पीसी का आयोजन करते हैं और पीसी कैंसिल हो जाती है। तो भाई क्या है, कुछ ना कुछ तो है, ये मानना पड़ेगा। अब ये है कि एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास का भाव आने लगा है, ये अविश्वास का भाव एनडीए कैसे दूर कर पाएगी? चुनाव में जाना है, इससे पहले तुरंत ठीक 15 तारीख के बाद आपके एनडीए के कार्यकर्ताओं की मीटिंग होने वाली है जिलों में। ये जो अविश्वास आया है, इस अविश्वास को कैसे आप दूर कर पाएंगे? और आरजेडी तो एक अपना देख रही है, अपना प्लेटफॉर्म उसने तैयार कर लिया। आरजेडी के कार्यकर्ता खुश हैं, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि पलटी मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो आरजेडी की है बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिर जेडीयू की विश्वसनीयता क्या होगी? और स्वाभाविक तौर पर जेडीयू की भी आशंका सही है कि कहीं महाराष्ट्र वाली घटना कहीं यहाँ ना हो जाए, नीतीश कुमार शिंदे न बन जाए, तो ये भी चर्चा हो रही है। तो ये तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन इसको कहें कि अस्थायी तौर पर कहाँ मामला जाकर रुकेगा, फिलहाल कहना मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार पूरे मामले पर चुप खामोश बैठे हैं। चलिए, धन्यवाद आशुतोष। तो जब तक नीतीश कुमार कुछ कहते नहीं हैं तब तक कुछ स्पष्ट नहीं होगा। और तेजस्वी ने ये तस्वीर जारी करके, जैसा अभी सहयोगी आशुतोष ने बताया कि कुछ दिन बाद एनडीए की साझा बैठकें जिलों में होने वाली है, प्रखंड स्तर पर होने वाली है, और उन बैठकों में कहीं अविश्वास का भाव न रहे इन तस्वीरों को लेकर। और ऐसे में ये चुप्पी घातक है, इस चर्चा को बल दे रही है कि कहीं फिर से कुछ बड़ा परिवर्तन बिहार में नए साल में देखने को तो नहीं मिल सकता है। संभावनाएं, राजनीति है तो द्वार खुले हुए हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, नया साल नए सियासी संभावनाओं के साथ या फिर सत्ता के लिए संकट के बादल कहीं मंडराते दिख रहे हैं? चर्चा हर तरह की हो रही है, इन चर्चाओं की वजह क्या है? सिर्फ एक तस्वीर क्या सत्ता परिवर्तन के लिए पर्याप्त मानी जाएगी? नहीं, बिल्कुल एक तस्वीर नहीं मानी जाएगी, लेकिन राजनीति में कहें या फिर किसी भी चीज़ में टाइमिंग का और समय का बेहद महत्व होता है। और आपको याद होगा कि जब जब ये खिचड़ी कहें या दही चूड़ा का भोज चाहें, मकर संक्रांति कहें, तब तब बिहार में कुछ न कुछ उलटफेर के संकेत मिलते रहे हैं, उलटफेर होता भी रहा है। और वो दिन भी आने वाला है बहुत जल्द। 14 जनवरी के बाद खरमास ख़त्म हो जाएगा तो फिर दही चूड़ा का भोज का आयोजन भी होगा। तो देखना होगा कि क्या जो चर्चाएँ चल रही है, तो क्या आदान प्रदान चल रहा है, या क्या नीतीश कुमार लालू यादव के यहाँ जा रहे हैं, लालू यादव नीतीश कुमार के पास आ रहे हैं, या फिर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की मुलाकात हो रही है इसी बहाने में। लेकिन जो चीज़ें मुझे दिख रही है पिछले कई दिनों से, चर्चा का जो बाजार गर्म है, बेशक इस पर मीडिया पर ठिकरा फोड़ दिया जाता हो,
लेकिन असल में ये और कैमरे में कैद हो जाती है और चर्चा का बाजार गर्म हो जाता है। हम किसी चर्चा को शुरू थोड़ी करते हैं, एक तस्वीर आई है तब तो हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल तस्वीर आई है और तस्वीर डाली भी गई है, मतलब तस्वीर पब्लिक डोमेन में आ जाए इसकी भी कोशिश की गई है, तभी जाकर के ये तस्वीर सामने आ रही है। हालांकि इस तस्वीर को देखें तो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं उसको मतलब उसको संकेत मानना चाहिए, क्योंकि उस तस्वीर में सिर्फ नीतीश और तेजस्वी ही नहीं है, उसमें सभापति हैं विधान परिषद का वह वो भी हैं, नंदकिशोर यादव जी भी हैं, विधान सभा के स्पीकर हैं। इसके अलावा एक और चेहरा नज़र आ रहा है, उस तमाम लोग हैं, विजेंद्र यादव भी हैं, मंत्री हैं, सब लोग हैं और हाथ जोड़ करके एक शिष्टाचार की जो मुलाकात होती है जब भी आमने सामने होते हैं, उसी तरीके की तस्वीर है। लेकिन हाँ, चूंकि चर्चा का बाजार गर्म है, ऐसी बातें सामने आ रही है, तो फिर इस तरीके से तस्वीर निकल कर तो एक खबर बन सकती है और वही खबर है। लेकिन हाँ, कुछ न कुछ तो अंदर खाने चल रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया सकता है। यूं ही लालू यादव जिनसे पहले पूछा जाता था तो वो साफ साफ डिनाई करते थे नीतीश कुमार के बारे में, कहते थे कोई ये सारी बातें नहीं है। वो खुल करके बोल रहे हैं कि हम माफ़ करने के लिए भी तैयार हैं, हमारा दरवाज़ा भी खुला हुआ है। और वही तेजस्वी यादव जो लालू यादव के बयान पर अपना स्टैंड कर रहे हैं, हालांकि हम नहीं कहेंगे कि उनका स्टैंड साफ है कि अब विदाई तय है नीतीश कुमार की, अब उनकी सरकार आने वाली है, बल्कि ये भी लालू यादव का भी एक स्टेटमेंट है और तेजस्वी यादव का भी स्टेटमेंट है। आशुतोष चंद्रा ने ज़रूर बताया आपको कि आपको याद होगा कई सारी चीज़ें, लेकिन मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ। जिस स्टैंड की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, एक निजी चैनल से बात करते हुए बहुत पहले जब नीतीश कुमार उनके साथ गए थे, तब उन्होंने साफ साफ कहा था, लिख करके देने को तैयार थे कि लिख लीजिए, कभी भी नीतीश के साथ हम सरकार नहीं बनाएंगे या नीतीश कुमार के साथ हम नहीं आगे बढ़ेंगे। लेकिन वैसा ही हुआ। तो राजनीति में सही कहा महेश्वरा जारी ने कि परिस्थितियों के मुताबिक दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं। रही बात कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे 2-3 रीजन हो सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा धुकधुकी की स्थिति जो है वो बीजेपी की है, चूँकि बीजेपी के पास ही गंवाने के लिए होगा। नीतीश कुमार के पास होने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ भी सीएम है, वहाँ भी जाएंगे तो सीएम रहेंगे, और ऐसा कुछ होता है तो और पहले ऐसा ही होता आया है। तेजस्वी यादव को भी ये पता है कि बगैर नीतीश कुमार आगे बढ़ना शायद ये अनुकूल वक्त नहीं है, परिस्थिति नहीं है, और उपचुनाव के नतीजे भी इसी ओर इशारे करते हैं। तो ऐसे में एक चर्चा जो चल रही है कि शायद बीजेपी प्रेशर बना रही है नीतीश कुमार पर, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भी एक सीट कम दी गई थी, और छोटा भाई अमित शाह ने बताया भी था कि बड़े भाई की भूमिका में लोकसभा चुनाव में बीजेपी है। तो अगर वही कोशिश हो रही है यहाँ पर, तो उसको मतलब उस कोशिश में कामयाब बीजेपी न हो जाए, यानी सीट शेयरिंग का जो मसला है उसमें जेडीयू नहीं चाहता किसी भी कीमत पर कि बीजेपी से कम सीटों पर चुनाव लड़े। हालांकि ये आशुतोष चंद्रा ने जो कहा कि कम सीटें मिलने पर बीजेपी बाद में कहे कि भाई हमारे ज़्यादा विधायक जीत कर आए हैं तो हमें सरकार, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई लॉजिक है बहुत ज़्यादा। इसलिए कि चूँकि इससे पहले भी जब नीतीश कुमार अभी 2020 से जो अभी तक सीएम है, तो उसमें भी 44-45 सीटें ही जेडीयू के पास थी, और बीजेपी ने कमिट कर दिया था कि वही चेहरा होंगे, वही मुख्यमंत्री होंगे, तो वो हैं। आगे भी चल करके वैसा ही हो सकता है। या महाराष्ट्र वाले जिस फॉर्मूले की बात होती है, आपको याद होगा कि कम सीट लाकर भी एकनाथ शिंदे वहाँ पर बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाए थे और मुखिया बने थे। अब तो चुनाव हुआ, तो चुनाव के दौरान एकनाथ शिंदे जरूर सीएम रहते हुए चुनाव हुआ था, लेकिन एकनाथ शिंदे के नाम पर चुनाव नहीं हुआ था, तो वहाँ पर परिस्थितियाँ अलग थी। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ होगा ये नहीं है। हाँ, लेकिन उनको कहा जा रहा होगा कि देखिए आप कम सीटों पर चुनाव लड़िए, और जो परिस्थितियां बताई जा रही है विरोधी की तरफ से, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, ये हो चुके हैं, तो और वाकई में उसमें कुछ सच्चाई है। तो ये लग रहा होगा शायद कि कहीं उसी कोशिश में कहीं हम बाद में चल के कहीं हमारे साथ ये ना हो जाए, तो इससे बढ़िया है कि ऐसा प्रेशर बनाओ, ऐसी स्ट्रेटेजी यानी चक्रव्यूह रचा जाए, ताकि मतलब यहाँ पर रहते हुए भी हमारी स्थिति प्रतिकूल ना हो, अनुकूल बनी रहे, मतलब हमारा एक्सेप्टेंस बना रहे यहाँ पर भी। और प्रायोरिटी के लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल नीतीश कुमार बार बार कह चुके हैं, हालांकि अभी खामोश हैं। अगर सारी चीज़ें अनुकूल रहती है जिसकी चर्चा चल रही है, और अंतिम वक्त में हो सकता है कि अगर बीजेपी को लगे कि वाकई में कहीं नीतीश कुमार फिर से इधर से उधर न चले जाएं, तो वो उनकी शर्त मानने के लिए बाध्य भी होगी, और मानती आई भी है, तभी जाकर के इतने सालों से गठबंधन चलता भी रह रहा है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह भी रहे हैं।
आशुतोष, तमाम परिस्थितियों पर आपने चर्चा की। एक और परिस्थिति है, एनडीए का रिश्ता और मजबूत हो रहा है। सिर्फ नेता, बड़े नेता ही नहीं बल्कि धरातल पर, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ भी साझा कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं और जल्द उसकी शुरुआत भी होगी। बैठकों का दौर चलेगा। बीजेपी, एनडीए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, एलजेपीआर सब एक साथ बैठेंगे और कार्यकर्ताओं के बीच आपसी तालमेल बेहतर हो, इसकी कोशिश होगी। तो क्या उसमें कहीं दरार डालने की कोशिश तो नहीं है कि ये रिश्ते मजबूत ना हो, ताकि अगर टूट फूट की गुंजाइश बने तो हम फायदे में रहें? उस लिहाज से तो ये चर्चा को जन्म नहीं दिया जा रहा। देखिए, अभी अभी तक एनडीए में कौन ऐसा कह रहा है कि नहीं हम लोग आरजेडी के साथ जा रहे हैं, फिर से कांग्रेस के साथ सरकार बनाने जा रहा है? अभी तक तो कोई कह नहीं रहा है ना। तो अभी तक तो जो पूर्ववत कार्यक्रम है, जो एनडीए में सहयोगी दल है, उनके बीच में तो आपस में जो कम से कम जो कार्यक्रम बन चुके हैं या बनाए जा रहे हैं, वो तो साझा रहेगा ही। वो तो दिखाने के लिए हैं ही, सारी चीज़ें होती रहेगी और इनफैक्ट तब तक होती रहेगी, अंतिम वक्त तक होता रहेगा जब तक कि फाइनल नहीं हो जाता है सब कुछ। और ये अगर इस बार रिलेशन ब्रेक होता है एनडीए में बीजेपी और जेडीयू का, तो ये कहा जा सकता है कि ये अंतिम दफ़ा ऐसा होगा, मतलब अंतिम परिस्थिति में ऐसा होगा। हालांकि एक नज़र में देखा जाए तो जैसे ग्लास में आधा पानी भरा होना होता है और आधा खाली भी बताने वाले बताते हैं, उसी तरीके से इसको देखा जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि कुछ आने वाले दिनों में फ़िलहाल कम से कम ऐसा कुछ होने जा रहा है, लेकिन अगर ट्रैक रिकॉर्ड पे जाते हैं तो फिर वही लगता है कि ऐसा तो होता आया है, तो हो जाए तो कौन सी आश्चर्य वाली बात है। और परिस्थिति कहें या टाइमिंग कहें या समय कहें, तो फिर से मकर संक्रांति का वक्त आने वाला है और विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव अलग अलग लड़ने की बात कहें तो वो भी दिख रहा है कि 2015 में विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ लड़े थे, कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े थे, और फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर लड़े, चुनाव 17 में फिर आ गए थे। फिर यहाँ पर लोकसभा चुनाव चूंकि साथ लड़े हैं एनडीए के, तो हो सकता है कि फिर 2025 में ये करें। हालांकि उससे पहले 2020 में एनडीए के साथ मिलकर ही विधानसभा चुनाव भी लड़े थे और 2024 में लोकसभा चुनाव भी लड़े। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर्कमस्टांसेस है जिसको कनेक्ट करके देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में जेडीयू कुछ सीटें मांग रहा है तो बीजेपी देने को तैयार नहीं है। तो वैसे ही चीज़ें तो झारखंड में भी हुई थी, कई सीटों की डिमांड थी, 2 सीटों पर सहमति बनी। तो वो तो परिस्थितियां देख करके या जनाधार देख करके तय होता है। लेकिन हाँ, इसमें कहा जा सकता है कि ये सब एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है और प्रेशर पॉलिटिक्स इसको कहा जाए तो फिलहाल उससे इनकार नहीं किया सकता कि सारी चीज़ें मतलब एक दूसरे पर डोमिनेट करने की कोशिश हो रही है, रणनीति के तहत सारी चीज़ें हो रही है और कुछ भी मतलब आश्चर्य चौंकाने वाला नहीं हो रहा है, बल्कि जो चाह रहे हैं वो लोग वही चीज़ें आगे बढ़ रही है और वही चीज़ें हम लोग भी दिखा रहे हैं और उसी दिशा में मतलब बिहार की सियासी हवा भी बदलती जा रही है। चलिए, धन्यवाद आशुतोष जी। तो देखिए, हम सियासी संभावनाओं पर बात कर रहे थे। कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा हो सकता है, इस तरह की बातें सियासत में बनी रहती है। तो चाय की चुस्की के साथ आप भी बिहार की सियासत में हो रहे परिवर्तन, मुलाकातों और मुलाकातों की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा किए जाने की बातों पर हमने जो ये वीडियो तैयार किया है, उस वीडियो पर अपनी राय जरूर साझा करें और चाय की चुस्की के साथ बिहार की सियासत का इस सर्द मौसम में आनंद लेते रहें। अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।